अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आप एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किसको करना है? ये फ्रैक्शन एक दी हुई है, ऊपर क्या क्या मौजूद है? 2⁻⁻³ मल्टीप्लाई 27 की ऊपर जो पावर दी हुई है वो है 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई में 60⁻1/2 है और डिवाइड में 180⁻1/2 है। मल्टीप्लाई 4⁻⁻1/3 है और मल्टीप्लाई में 9⁻1/4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इनमें से उसको हम चूज़ करेंगे जिनकी पावर जो है वो सेम है। जैसे देखें 60 की पावर और 180 की पावर सेम है, ठीक है। तो इनको हम जो है वो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हमने देखना है किसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको रेसिप्रोकल लेके उसकी जगह चेंज कर देंगे। उसके बाद जिसकी फैक्टराइजेशन होती है कर देंगे, जिसकी नहीं होती उसको एज इट इज़ लिखेंगे। जैसा कि 2 है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है तो इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। 27 की फैक्टराइजेशन होती है, 27 को एक लाइन पर लिख के आपने प्राइम नंबर यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। जैसे 3 9 द 27 होता है, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पे कितने 3 हैं? 1 2 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। अब ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसको एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद उसको जिसका रेसिप्रोकल हमने लेना है वो है 4। उसकी रीज़न क्या है? इसकी पावर नेगेटिव है। तो जब इसकी जगह चेंज करेंगे यानी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन जो माइनस था अब आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने 60 और 180 इन दोनों को कंबाइन करना है। उनकी इसकी रीज़न क्या है? दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पावर सेम हो तो उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर बेस चेंज है पावर सेम है तो आपने पावर कॉमन करनी है और बेस को एज इट इज़ लिखना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन आएगा। अब इसके अलावा हमारे पास जो बच गया वो नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है जस्ट 9 की पावर 1/4, ठीक है। इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है देखेंगे, जिसकी कटिंग होती है कर देंगे। जैसे ये 3 डिवाइड के 3 से कट जाएगा, 61 द 60, 63 द 180। अब ऊपर बच गया 2⁻1/3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर, यहाँ पे जस्ट 1 बचा है। 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 4 होता है 2 का स्केयर, 2 टू द 4, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऊपर 1 बचा है और नीचे 3 बचा है तो दोनों के ऊपर वो पावर ले आएंगे जो ब्रैकेट के ऊपर है। तो दोनों के ऊपर हाफ पावर आ जाएगी यानी 1/2 पावर आ जाएगी। डिवाइड में 9 की पावर 1/4 है, 9 की फैक्टराइजेशन करें, ये हमने की हुई है। यहाँ पे 3 का स्केयर आएगा यानी 3 × 3। तो 3 का स्केयर लिख के 1/4 जो ब्रैकेट की पावर है उसको एज इट इज़ लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2⁻1/3 एज इट इज़ रहने देंगे। मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। डिवाइड से मल्टीप्लाई नहीं होता, डिनोमिनेटर से, इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही आंसर आएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 2 4 के साथ जो है वो कटिंग होती है। कैसे? 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4। ये आ जाएगी 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है जिन जिन की बेस सेम है उनको हमने कॉमन कर लेना है। जैसे ये 2 है, ये 2 है, इनकी बेस को कॉमन करेंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो बीच में पावर के प्लस का साइन लगाएंगे और अगर डिवाइड का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिख लेते हैं। अब 3 ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है। ऊपर पावर नहीं है तो 1 पावर होगी, नीचे हाफ पावर है, वो ऊपर आके माइनस कर देंगे 1 में से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो जस्ट 3 ही आएगा और एलसीएम और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो नोमिनेटर एज इट इज़ लिखे जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 में से हाफ निकाल दें या दूसरी ऑप्शन क्या है, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम भी ले सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, 2 हमारे पास एलसीएम है, ठीक है।
अब ये और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले -1 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है, 3 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह 3 की पावर 2 में से 1 निकालें 1, 1 में से 1 निकालें 0, 0/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जस्ट 2, 3 की पावर 0 वो 1 के इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारा लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 का 1 के साथ टेबल पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आंसर। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर 1/2 और सारे के डिवाइड में है 0.04, होल पावर है -1/2, ठीक है। इस जैसा एक क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 2 में भी मौजूद है, वहां पे फर्क क्या है, -3/2 आएगा, ठीक है। मेथड इसका भी वही है और उसका भी वही होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 216 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं पावर के डिवाइड में क्या है। तो पावर के डिवाइड में 3 है, तो हम कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। तो वो है 6, 6 6 दा 36, 6 दा 216। तो अगर हम इसको 6 की पावर 3 लिख लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन ना करें, देन हमारा काम चल सकता है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो आप में से अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 1 दा 2 एंड 2 8 दा 16, ठीक है। 2 18 दा 216 नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आप वो नंबर इस्तेमाल करें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर से तो फिर उसका करेक्ट मेथड क्या होगा, 2 1 दा 2, उसके बाद 1 लेस देन है किससे, 2 से, छोटा नंबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 6 के साथ मिला लेंगे, 2 8 दा 16 हो जाएगा। उसके बाद 254 दा 108, 227 दा 54। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो इस तरह भी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। और अगर आप डायरेक्ट जो है वो 6 की पावर 3 लिख लें तब भी आपका काम चल जाएगा। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 का स्केयर आ जाएगा, 5 × 5। तो हमने 5 का स्केयर और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज़ लिखी है। तो स्टूडेंट्स अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के राइट पे जितने डिजिट्स होंगे 1 के साथ डिवाइड में उतने 0 लगा देंगे। तो ये 4/100 हो जाएगा, -1/2 एज इट इज़ आएगा। 6 की पावर 3 है, ये डिवाइड के 3 से कट जाएगा। 5 का स्केयर है, ये डिवाइड के 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्केयर मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल। उसकी रीज़न क्या है, ब्रैकेट के ऊपर जो साइन है वो माइनस का है, उसे हमने पॉजिटिव करना है। जब उसे हम पॉजिटिव करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये आपने 4 तक यानी नीचे तक जो है वो लिखना है, मेंशन करना है। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, 100 को 4 पे डिवाइड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 25 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, जो पहले मौजूद है वो है 1/2। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 का स्क्वायर और बाहर पावर एज इट इज़ लिखी जाएगी। ये स्क्वायर डिवाइड के 2 से कट जाएगा। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में जस्ट 5 आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/2 होता है तो 5 की पावर 3 होगी, एक पावर आप अलग कर लेंगे, ऊपर वाला 5 इससे कट जाएगा, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बच जाएगा। दोनों का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपके पास 6/5 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जस्ट 1/2 पावर है तो स्क्वायर इससे कटेगा तो 5 की पावर 1 बचेगी। अब ये 5 इससे कट जाएगा, जस्ट 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बचेगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। लिखा क्या है, 5 के ऊपर एक पावर है वो क्या है 2 और 2 के ऊपर एक और पावर है वो है 3, ठीक है। तो यहाँ पे बेस रूल इस्तेमाल करना है। बेस रूल क्या, आप 5 के ऊपर फिंगर रख लें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 के ऊपर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट रूल लगेगा। ब्रैकेट रूल क्या है, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर आ जाएगी 2 to the 4 to the 8
डिवीजन का साइन ऐसे ही आएगा, 5 एज इट इज़, 2 3 द 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने बेस रूल इस्तेमाल करना है। बेस अगर सेम है तो पावर के दरमियान में वो साइन आएगा जो डिवीजन या मल्टीप्लाई को देख के आपने यूज़ करना है, ठीक है। ला आपको याद होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आएगा और अगर डिवीजन का साइन है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे डिवीजन है तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8 में से 6 निकाल देंगे 2। 5 का स्क्वायर होता है 5 5 द 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट है वो है x की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 2 डिवीजन, x की पावर 3 और 3 के ऊपर एक पावर है वो है 2। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रैकेट रूल लगाना है, वो क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि यहाँ पे बेस रूल लगेगा वो क्या है, 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो कैसे, आप x के ऊपर हाथ रख लें, फिंगर रख लें, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम लिखना और मल्टीप्लाई करना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, देखना क्या सेम है, तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम हो, डिवीजन का साइन हो, बेस कॉमन हो जाएगी और पावर के दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर -3, क्यों, क्योंकि 9 ग्रेटर होता है 6 से, 9 का जो साइन होगा वो आंसर के साथ आएगा। इसको पॉजिटिव करेंगे, वो कैसे, रेसिप्रोकल लेके, x की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 3, ठीक है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 46 से ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर्स में शामिल की गई है, ठीक है। तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन को पॉजिटिव करेंगे, पावर के साइन को, उसका तरीका कर क्या होगा, रेसिप्रोकल लिया जाएगा, 8 डिवाइड में चला जाएगा और 125 ऊपर चला जाएगा, और पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 125 फैक्टराइजेशन कर लें, ये हो जाएगा 525 द 125, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। इसी तरह आपने 8 की फैक्टराइजेशन करनी है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अगर आप गौर करें तो ये बनेगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ठीक है। बाहर कितनी पावर है, 4/3। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट रूल लगाना है, वो क्या है, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से या बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। ये 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 होता है 625 और 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। 4 मरतबा 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 4 मरतबा 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 2, जिसमें क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, 3 की पावर n+1 और 3 की पावर n। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इन दो में से देखना है सेम क्या है, तो आपको नजर आएगा बेस सेम है, तो आपने 3 की पावर n कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ से 3 की पावर n खत्म हो जाएगा, जस्ट 1 पावर बच जाएगी 3 की, और जहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे 0 पावर आएगी 3 की। अब ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n ये सेम है, कट जाएंगे। 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, और जिसकी पावर 0 हो उसका मतलब है 1। 3 की पावर 0 का मतलब है 1। यहाँ पे कोई भी बेस हो जिसकी पावर 0 होगी तो लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग वो 1 के इक्वल होगा। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपने सेम टेबल पे दोनों की कटिंग करनी है, तो ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 1 द 2 2 द, डिवाइड में 1 बचेगा और ऊपर 2, तो डिवाइड का जो 1 है वो आपने नहीं लिखना, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स